हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, जो इससे पहले हम लोग वीडियो देख चुके हैं एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने से थोड़ा सा क्वेश्चन का कुछ आइडिया लगेगा किस तरह से क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी बेस्ड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और आप जो पढ़ें उससे कितना फ़ायदा हो रहा है आपको नहीं हो रहा, आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, उसका भी एक जो है मोटामोटी एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अणु और परमाणु से संबंधित बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि Al2SO4 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें सबसे पहले परसेंटेज निकालने में ये ध्यान देना है कि जितना भी मॉलिक्यूल है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले निकाल लीजिए। तो एल्युमिनियम का कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, 2। सल्फर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, अगर देखा जाए तो यहाँ 3। और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, यहाँ अंदर में 4 और 3 मतलब 12। और सबका एटॉमिक वेट लिख लीजिए। एटॉमिक वेट एल्युमिनियम का हो जाएगा लगभग 27 और सल्फर का हो जाएगा लगभग 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये तीनों को जो इक्वेट कर लीजिए, जो भी आगे एक्स वाई जेड जो भी अभी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो अब देखता है इसमें निकालना ऑक्सीजन का प्रतिशत। ऑक्सीजन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये जेड जो है टोटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो ऐसे निकालने कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है, या आप देख सकते हैं आराम से, ये वाला जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो है सबसे पहले जो है उसका फार्मूला आना चाहिए, इससे फार्मूला बेस्ड हो। कॉपर सल्फेट में 5 हाइड्रोजन मतलब H2O के अणु होते हैं, मतलब जल के अणु 5 होते हैं इसमें। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का तो फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला आता है NH4Cl। ठीक है, तो इसमें जो है क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं अमोनियम क्लोराइड में, तो कितने होते हैं। तो Cl का एक अणु, हाइड्रोजन का 4 अणु और नाइट्रोजन का 1। तो 4 1 5 और 1 6, तो टोटल कितना अणु हो जाएगा, डी आंसर होगा 6 अणु। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी गिनना आप सीख गए हैं और कैसे परसेंटेज निकालना है वो भी आप देख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है बोल रहा। तो सही नहीं है, तो इसको देखिए कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट है 2 ऊर्ध्वाधर परमाणु समान होते हैं, क्या ये सही है। या बी वे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं। या सी परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। या एक तत्व का परमाणु सभी अवस्था में समान होते हैं। देखिए एक बात आपको बताते पढ़ते हैं कि कोई भी 2 तत्वों का परमाणु एक समान नहीं होता, वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है, बहुत छोटे होते हैं आकार में और उसको नैनोमीटर में मापा जाता है। और एक तत्व का परमाणु सभी अवस्था में क्या होता है, समान होते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए शब्द परमाणु को किसने खोजा। तो परमाणु शब्द यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर हिंदी में सिर्फ पढ़ेंगे तो, क्योंकि एनसीईआरटी दोनों बार लिखता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पर एटम लिखा है तब तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डेमोक्रेटिस। और अगर इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन जो है परमाणु लिखा होगा इस तरह से जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, वो जो आपको पढ़ने टाइम बताए थे आप लोगों को, है ना, डिस्कशन वाले क्लास में, तो फिर देखिएगा तो फिर इसका आंसर हो जाएगा कनाद। लेकिन यहाँ पर जैसे दिया है डेमोक्रेटिस डी, तो डी ही आंसर इसको मान लीजिए अभी यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं। ठीक है, तो रासायनिक रूप से जुड़ के क्या बनाते हैं परमाणु। तो परमाणु जुड़ के बताए थे क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम है कि एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों का परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो बताए थे परमाणु ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु। और अणु मिल के फिर क्या बनाते हैं, फिर अणु से यौगिक बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बना सकते हैं, तो ये फिर यही सेम क्वेश्चन है, अणु बनाते हैं। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। सबसे अधिक परमाणु किस में है, HNO2 में है, या H2SO4 में, या CO2 में है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में है। तो सबका अणु गिन दीजिए।
तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन में 2 है, तो 2 3 4, यहाँ मात्र 4 देखिए। हाइड्रोजन में देखिए 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन 2 और सल्फर 1 3 और ये 4 7 हो गया। सबसे ज़्यादा किस में होगा? इसी में होगा। कार्बन CO2 में 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 परमाणु मिलकर बनाता है। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो है 5 एटम मिलकर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान जो है ना वो परमाणु संख्या से जुड़ा हुआ है, और अभी परमाणु संख्या वाला चैप्टर जो है नेक्स्ट में आएगा, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे या मॉडल जब बताया जाएगा उसमें परमाणु संख्या और जो है परमाणु भार के बारे में बात करेंगे वहाँ पर। तो कैसे परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या से जुड़ा हुआ है ये वहाँ पर बताएंगे। ऐसे सिंपल में जान लीजिए परमाणु संख्या जो जितना होता है उसका ठीक जो है दुगना होता है परमाणु द्रव्यमान, लगभग में जनरली ये निकाले। तो कैल्शियम का अगर परमाणु संख्या 20 है तो उसका एटॉमिक माने एटॉमिक वेट या परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 40। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अगर किसी का 4 है तो हो जाएगा उसका परमाणु संख्या अगर 4 है तो उसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए NH4NO3 का नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल, जैसा भी ऊपर बताया था उसी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए CO2 में कार्बन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लीजिए अणु शब्द से परिचय 1896 में कराया गया था, ये कौन था? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर सी दिया है, इसके हिसाब से यहाँ अणु शब्द नहीं, इंग्लिश में हो सकता है मोल लिखा होगा, क्योंकि मोल शब्द जो है ना वो विलियम ओस्टवाल्ड जो है 1896 में दिया था, NCERT में क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो संभव इकाई जो सबसे छोटी होगी यौगिक का वो कहलाएगा परमाणु। यहाँ पर हो सकता है आंसर देखिए ए दिया हुआ है, लेकिन परमाणु होने सबसे छोटी इकाई संभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके रूप में जाने जाते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए ये परमाणुकता की बात कर रहा है, मतलब एटोमेटिसिटी का, मतलब परमाणुकता कहेंगे, इसको बी कहेंगे आंसर। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या, तो हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी, ये हम लोग पढ़े थे। तो जितना नंबर ऑफ एटम जो है जितना नंबर ऑफ एटम जो है मिलता है एक अणु को बनाने के लिए, मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उसी को एटोमिसिटी कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अणु शब्द कौन प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पर अब अणु हो सकता है हिंदी में लिख दिया है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर हो सकता है एटम लिखा होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है बी दिया है डेमोक्रेटिस। डेमोक्रेटिस ही पहला आधुनिक साइंटिस्ट था जो एटम शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ होता है इंडिविजुअल, अविभाज्य, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ H2O के अणु में उपलब्ध हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या है? तो यहाँ पर फिर वही प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, तो अब निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि खाली स्थान पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो देखिए सबसे छोटा कण तो कौन होता है? सबसे छोटा कण एटम होता है, लेकिन क्या एटम स्वतंत्र अवस्था में रहता है? नहीं, ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए सबसे छोटा कण पूछ रहा है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो वो रहता है कौन? अणु, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो है स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अब यहाँ पर ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको मिलाना है, तो देखिए पहले ही वाले से मिल जाएगा कि एक खाली स्थान को किसी खाली स्थान के हिस्से या एक यौगिक के उस खाली स्थान अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अवस्था अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते पहला वाला, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है, जो स्वतंत्र रह सकता है, ठीक है, और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर फिर वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने अणु हैं, है ना, कितना परमाणु, इस अणु में कितना परमाणु है, तो आप इसको गिन लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अनुपात कार्बन ऑक्सीजन कितना है, तो सब सिंपल इसको ज्ञात करने का यही है कि दोनों का जो है एटॉमिक वेट, जो परमाणु द्रव्यमान जो लिख लीजिए, कार्बन का जैसे कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 और ये 2 है, तो इसको रेशनलाइज कर दिए, 4 दिया 12, 4 चौके 16, 3:8 इसका जो है आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो जो भी इसका 3:8 वाला आंसर है उसको आप आंसर ले लीजिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट जो है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर फिर परमाणु की बात आ गई, एटोमिसिटी का। ठीक है, तो ये कुछ जो है क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।